हाँ, आज यहाँ मैं एक इटालियन फंतासी सुपरहीरो फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ जिसे इनविजिबल बॉय कहा जाता है। आगे देखें और ध्यान रखें। फिल्म की शुरुआत में हम माइकल सेलेंसी नाम के एक लड़के को ट्राइस्टे इटली में अपने स्कूल में साइकिल चलाते हुए देखते हैं। उसके पास 50 यूरो का एक नोट है जिसके साथ वह स्कूल में एक पार्टी के लिए एक पोशाक खरीदने की योजना बना रहा है। वह अपने लंबे समय से क्रश स्टेला के पीछे बैठता है। उनकी कक्षा को गियोवन्ना नामक एक पुलिस अधिकारी द्वारा बाधित किया जाता है जो माइकला की मां भी होती है। वह वहां एक के बारे में पूछताछ करने के लिए होती है। छात्र की गुमशुदगी जोवाना ने कक्षा से पुलिस को सूचित करने का अनुरोध किया। अगर वे लापता छात्र से सुनते हैं कि उसके जाने के बाद माइकला की नाक से खून बहना शुरू हो जाता है तो वह बाथरूम की ओर भागता है। उसके गुंडे जो उसे लंबे समय से परेशान कर रहे थे उसे धमकी देते हैं कि वह उन सभी को सौंप देगा पैसे। वह इस घटना से निराश होकर घर वापस चला जाता है। वह अपने द्वारा बचाए गए कुछ पैसे बाहर लाता है और उन पैसों से एक खरीदने का फैसला करता है। माइकल फिर एक जंग खाए हुए से मिलने जाता है, एक सुपर हीरो पोशाक फाड़ता है और मांगता है। दुकानदार उसे एक पूरी तरह से तंग समग्र और एक घटिया लबादा देता है। उसका दावा है कि यह एक चीनी सुपर हीरो माइकल का सूट है जो पोशाक का शौकीन नहीं लगता है लेकिन वैसे भी इसे खरीदता है। जब जियोवाना काम से घर लौटता है वह अपनी वेशभूषा में माइकल को पार्टी में जाने से मना करते हुए देखती है क्योंकि उसे लगता है कि वह बेवकूफ लग रहा है। वह उसे आश्वस्त करती है कि वह अच्छा दिखता है और उसे वहां पार्टी में भेजती है। माइकेला खुद का आनंद लेती है और यहाँ तक कि अपनी क्रश स्टेला से बात भी करती है लेकिन फिर उसके गुंडे उसका वीडियो चला देते हैं। स्टेला सड़क पर चलते हुए उनका दावा है कि वीडियो माइकला के फोन पर पाया गया था और वह उसका पीछा कर रहा था। स्टेला एक शर्मिंदा मिकाएले बाथरूम में भाग जाती है और अपने सभी सहपाठियों में खुद को बंद कर लेती है और बाहर से दरवाजा खोलकर उसे खोलने के लिए कहती है। माइकल है निराश है और कामना करता है कि रोशनी जाने से ठीक पहले वह अदृश्य था। अगले दृश्य में हम उसे बाथरूम की खिड़की से बाहर कूदते और अगली सुबह घर वापस जाते हुए देखते हैं। माइकला अपने कुत्ते के भौंकने से उठता है। वह उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने दांतों को ब्रश करने के लिए बाथरूम में जाता है। जब वह शीशे में देखता है तो माइकल चौंक जाता है यह देखकर कि ब्रश में सिर्फ उसका लबादा है, उसका शरीर आईने में अदृश्य है। माइकला बाहर भागती है और अपना चोगा उतारती है। तभी उसकी मां अंदर आती है और लड़के को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है और साबित करती है कि जब वह अपने चारों ओर देखना शुरू करती है तो केवल माइकला ही खुद को देख सकती है। माइकेला जल्दी से लिखती है कि वह कागज के एक टुकड़े पर जल्दी स्कूल चला गया है और उसे उस पर रख देता है बिस्तर। जियोवाना इसे पढ़ता है और कमरे से बाहर जाने के बाद मामले को खारिज कर देता है। वह अपने फोन पर माइकेला को बुलाती है। एक अदृश्य माइकल उसे उठाती है और उसे बताती है कि वह ठीक है, इस बारे में उलझन में है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। वह हर बार कवर करने के बाद लंबी बाजू के कपड़े पहनती है। उसके शरीर का एक हिस्सा वह स्कूल जाता है और दूर से स्टेला को देखता है। माइकल फिर अपने धमकाने को नोटिस करता है और उसे इतना परेशान करने के लिए उसे सबक सिखाने की योजना बनाता है कि वह अपने कपड़े उतारता है और अंदर चला जाता है। कक्षा के दौरान नग्न और अदृश्य स्कूल में वह बुली की पेंटबॉल गन उठाता है और शिक्षक पर इसका इस्तेमाल करता है जिससे शिक्षक धमकाने वाले को निलंबित कर देता है। फिर माइकला लड़कियों के चेंजिंग रूम में अपना रास्ता बनाती है और उन्हें अच्छी तरह से देखती है कि उसे बहुत देर नहीं लगी। एक तौलिया उसके ऊपर गिर जाता है जिससे उसका सिलहूट सबके सामने स्पष्ट हो जाता है। फिर उसकी शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं जिससे वह फिर से दिखाई देने लगता है। लड़कियां चिल्लाती हैं क्योंकि वे अगले दिन तौलिया के नीचे एक नग्न मिकाली को देखती हैं। माइकल अपनी कक्षा में है जहां बेसिली नाम का एक मनोवैज्ञानिक एक दे रहा है। माइकला के दो सहपाठी पिछले एक महीने में घर से भाग गए हैं इसलिए वह सोचता है कि किशोर के सोचने के तरीके को समझना आवश्यक है। क्योंकि माइकल व्याख्यान सुनते ही उसके हाथ चमकने लगते हैं और अचानक वे गायब हो जाते हैं। शुक्र है कि कक्षा समाप्त हो गई और इससे पहले कि कोई उसे गायब होते हुए देख पाता वह बाहर भाग जाता है। वह अपने शरीर के सभी हिस्सों को ढंकते हुए घर जाता है और अपनी छोटी बहन कैंडेला को अपने कमरे में देखता है। चैला उसे दीवार के सामने नीचे जाने के लिए कहती है। एक संदिग्ध कैंडेला खुलता है और दरवाजा बंद कर देता है ताकि ऐसा लगे कि वह बची हुई है। माइकेला जांच करने के लिए इधर उधर नहीं मुड़ती है और अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है। जब वह चारों ओर मुड़ता है तो कैंडेला डर के मारे चिल्लाती है। उसका भाई अदृश्य है। माइकला उसे शांत करती है और उसे बताती है कि उसकी पोशाक ने उसे महाशक्तियां दी हैं। इस बीच पुलिस स्टेशन में मनोचिकित्सक बेसिली लापता बच्चों की जांच के लिए जियोवाना के साथ काम करती है। जियोवाना जोर देकर कहती है कि बच्चों का अपहरण किया जा सकता है लेकिन बेसिली का तर्क है कि वे सिर्फ जा रहे हैं, विद्रोही जो अपनी उम्र के लिए सामान्य है। जब जियोवाना घर लौटता है माइकल अभी भी अदृश्य है। जियोवाना फोन पर किसी से बात करता है। यह खुलासा करता है कि माइकल को एक हैरान और आहत माइकल घर से बाहर झूलते हुए पास के झूले में जाता है। जब वह झूल रहा होता है स्टेला वहां पहुंचती है और सोचती है माइकला एक भूत है जिसे वह डरती नहीं लगती है और इसके बजाय उसे अपना दोस्त बनने के लिए कहती है। वह मुस्कुराता है। उसके साथ संवाद करने के लिए रेत पर चेहरा स्टेला के जाने के बाद दोनों ने फिर से मिलने का फैसला किया। माइकल ने देखा कि पास में एक आदमी उसे घूर रहा है। भले ही वह अदृश्य हो वह आदमी छड़ी का उपयोग करके चला जाता है। यह प्रकट करता है कि वह रात में अंधा है।
माइकल स्टेला के घर जाता है, एक अदृश्य दोस्त को दो चुंबन करने के लिए खुश है, लेकिन तभी माइकल की शक्तियां फीकी पड़ने लगती हैं। इससे पहले कि स्टेला अपना चेहरा देख सके वह भाग जाता है। बाद में स्टेला अपनी जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है जब एक सुई उसकी पीठ पर वार करती है, यह उसे बेहोश कर देता है कहीं और माइकला के पास स्टेला को अपने अदृश्य लड़के होने के बारे में बताने का फैसला किया। वह अपने कुत्ते के साथ जिम्नास्टिक क्लास के लिए अपना रास्ता बनाता है। जब वह इमारत में पहुंचता है तो वह देखता है कि स्टेला माइकलिया ले जाने वाला एक नकाबपोश व्यक्ति आदमी पर हमला करता है और कुत्ता उसका हाथ काटता है। हालांकि वह आदमी भागने में सफल हो जाता है। लड़की बाद में पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है। वे समझती हैं कि लापता बच्चे भाग नहीं रहे थे बल्कि उनका अपहरण कर लिया गया था। स्टेला एक अजीब तरह से जाग गई। उसके सिर के साथ कई तारों से जुड़ी सुविधा वहां मनोचिकित्सक बेसिली से पूछताछ कर रही है। यह पता चला है कि वह वही है जो बच्चों का अपहरण कर रहा था। वे लड़की पर कुछ परीक्षण करते हैं और उसे उसके दो दोस्तों को एक सेल में भेज देते हैं जो लापता हो गए थे। उससे पहले वहां भी अगले दिन माइकल पास के एक समुद्र तट पर अकेला है जब अचानक पिछले दिन का अंधा आदमी उसके सामने प्रकट होता है। वह आदमी माइकला के सभी सवालों का जवाब देता है इससे पहले कि वह उनसे पूछ सके। यह ऐसा है जैसे वह दिमाग पढ़ सकता है। जब माइकेला उससे पूछती है कि वह कौन आदमी है, जिससे पता चलता है कि उसका नाम महिला है और वह माइकल का पिता है, लड़का लड़की पर विश्वास नहीं करता है और उस पर झूठ बोलने का आरोप लगाता है। फिर अपनी कहानी बताना शुरू करता है कि वह एक छोटे से शहर का एक सामान्य आदमी हुआ करता था। रूस जब तक एक विनाशकारी परमाणु विस्फोट ने शहर को मारा, विकिरण ने बहुत से लोगों को मार डाला और दूसरों में स्थायी परिवर्तन किया, जिससे उनके डीएनए को उत्परिवर्तित करने के कारण उन्हें अद्वितीय अलौकिक क्षमताओं जैसे उड़ने वाली टेलीपथ के अदृश्य होने और इसी तरह इन लोगों को विशेष कहा जाता था और उन्हें एक सैन्य शिविर में लाया जाता था जिसे डिवीजन कहा जाता था, जिसे हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। डिवीजन ने उन्हें अपनी क्षमता से अधिक इस्तेमाल किया। विशेष ने जितना अधिक शक्ति का इस्तेमाल किया उतना ही कमजोर। उन्हें एक और दुष्प्रभाव मिला, एनरेज और माइकला की मां को छोड़कर बांझ था। दोनों ने माइकला को जन्म दिया जो पहला विशेष बच्चा था, लेकिन जैसे ही वह पैदा हुआ वे उसे ले गए। इसलिए माता पिता ने माइकला के साथ भागने का फैसला किया और सफल रहे, लेकिन डिवीजन के लोग थे। बच्चे को वापस लाने के लिए उन्होंने दंपति का पीछा किया। माइकल के पिता के पास लोगों के दिमाग को पढ़ने की शक्ति थी जबकि उनकी मां के पास अदृश्य होने की शक्ति थी और माइकल के साथ भागने में कामयाब रहे, लेकिन उनकी पत्नी को विभाजन द्वारा मार दिया गया। एंड्रेस को पता था मिकाएला उसके साथ सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उसने उसे जियोवाना के दिमाग को पढ़ने के बाद उसके दरवाजे के सामने रख दिया और पुष्टि की कि वह एक अच्छी इंसान है। अब देवी के लोग सायन को पता चला है कि विशेष बच्चा कस्बे में रहता है, इसलिए वे बच्चों का अपहरण कर रहे हैं और यह देखने के लिए उनका परीक्षण कर रहे हैं कि क्या वे उसके असली मूल को सुनने के बाद विशेष हैं। माइकल हैरान है, वह लगभग इस पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन महिला का कहना है कि उनके पास बात करने का समय नहीं है क्योंकि उनके बगल के मछुआरे को लगता है कि एंड्रीस संदिग्ध है और उसने पुलिस महिला को माइकला सूट के हाथ बुलाया है जो उसके शरीर के साथ अदृश्य हो जाता है। फिर वह मछुआरे की याददाश्त को हटा देता है और जल्द ही पुलिस को छोड़ देता है और बेसिली जियोवाना के साथ उसे पता चलता है कि माइकला है। गोद लेने से बेसिली को विश्वास हो जाता है कि वह यह विशेष बच्चा हो सकता है। जब वे घर पहुंचते हैं तो वह मिकाएला को घर ले जाने की पेशकश करता है। माइकेला ने बेसिली के हाथ की चोट को नोटिस किया जो ठीक वही जगह है जहां उसके कुत्ते ने स्टेला के अपहरणकर्ता को काट लिया था। वह उस आदमी को संदिग्ध रूप से देखता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन यह पता चला है कि बेसिली ने सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं और उसका अपहरण करने की योजना बना रही है। माइकल एक कमरे में भाग जाता है और अपने कपड़े उतार देता है। अदृश्य होकर वह भागने में सफल हो जाता है जबकि बेसिली उसका पीछा करता है। जब वे सड़कों पर होते हैं, माइकला अपने धमकाने वाले इवान को अपनी बाइक पर देखती है। वह उसके पीछे बैठता है और उसे जल्दी से ड्राइव करने के लिए कहता है। जब वे एक सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचते हैं तो घबराया हुआ इवान बाध्य हो जाता है। माइकला खुद को इवान के सामने प्रकट करती है और उसे अपने सहपाठियों के अपहरण के बारे में बताती है। इस बीच स्टेला और उसके दोस्त छत पर वेंटिलेशन देखते हैं। वे एक दूसरे पर चढ़ते हैं और स्टेला गार्ड से छुपते हुए बाहर कदम रखने का प्रबंधन करती है। वह एक टॉवर पर चढ़ती है और एक खोज प्रकाश तक पहुंचती है, यह विश्वास करते हुए कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ढूंढ रहा है। वह प्रकाश पर एक मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाती है और उसे आकाश तक चमकती है। माइकल मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती है और महसूस करती है कि स्टेला उन्हें इशारा करने की कोशिश कर रही है। वह और इवान प्रकाश का पीछा करते हैं, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, स्टेला को गार्ड इवान द्वारा पकड़ लिया जाता है। अपनी पेंटबॉल गन का उपयोग करके बिजली की खराबी का कारण बनता है क्योंकि एक अदृश्य मिकाली अंदर जाता है। वह बेसिली और उसके आदमियों को जियोवाना और आंद्रेज की निगरानी करते हुए देखता है जो एक चेले से देखने के लिए हाथ मिलाने के बाद वह आगे जाता है और अपनी बंदूक का उपयोग करके एक गार्ड को मारता है। वह दूसरे गार्ड को सेल खोलने की धमकी देता है जहां स्टेला और अन्य उन्हें बाहर निकालने के बाद फंस जाते हैं और माइकला के अंदर गार्ड को फंसाने से खुद को पता चलता है। उसके दोस्त जो आश्चर्यचकित हैं कि लड़के भागना चाहते हैं, लेकिन स्टेला जोर देकर कहती है कि वे एक बूढ़े आदमी को बचाते हैं जिसे उसने दूसरे कमरे में बंद देखा है
और वह और माइकेल उस आदमी को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन स्टेला उसे खलनायक के पास ले जाती है और उस पर बंदूक तानती है। माइकला वह अचानक बेहोश हो जाती है और उसके पीछे बूढ़ा आदमी बात करना शुरू कर देता है। यह पता चला है कि उसके पास दिमागी नियंत्रण की शक्ति है। वह तुलसी को नियंत्रित करने के लिए तुलसी और स्टेला को नियंत्रित कर रहा है। फिर वह एक पनडुब्बी को नीचे लाता है और उसमें माइकला और स्टेला डालता है। पुरुष दोनों को समुद्र में ले जाएं, तभी एंड्रेस और जियोवाना वहां पहुंचते हैं और इवान से मिलते हैं। इमारत कुछ ही सेकंड में फटने वाली थी। वे जल्दी से 2 अपहरित बच्चों को बचा लेते हैं और बेसिली अंदर से एंड्रेस बेसिली के दिमाग को पढ़ता है और महसूस करता है कि कोई उन्हें नियंत्रित कर रहा था। वे जल्दी से इमारत से दूर हो जाते हैं, जो पनडुब्बी में वापस आने के ठीक बाद टुकड़ों में फट जाता है। माइकली को अपनी टेलीकाइनेसिस शक्ति का पता चलता है और अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस जगह को रौंदना शुरू कर देता है। वह आदमी को मारने का प्रबंधन करता है और खुद को और स्टेला को बचाने के लिए वे अंत में किनारे पर वापस आ जाते हैं, जहां बहुत सारे लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। माइकल उनके सामने अदृश्य हो जाता है। अपनी शक्ति का गुस्सा दिखाते हुए माइकेला से कहता है कि उन्हें सभी की यादों को दूर करना होगा, क्योंकि विभाजन उनकी तलाश में आएगा। फिर से माइकला अंतिम बार स्टेला को बाध्य करती है और चूमती है। एंड्रेस माइकेला को बताता है कि वह वापस आ जाएगा और सभी की यादों को मिटाने के बाद छोड़ देता है। फिर अपने सामान्य जीवन में लौटता है। दृश्य रूस में कहीं कट जाता है। माइकला की मां, जिसे मृत माना जाता है, केवल घायल हो गया था। मुठभेड़ में उसने तब विभाजन को हरा दिया था और अब वास्तव में वह शासन कर रही है। जिस व्यक्ति ने उन लोगों को माइकेला को वापस लाने के लिए भेजा था, वह महिला अब उन सभी सामान्य लोगों के खिलाफ है जो उन्हें देखते हैं जैसे कि वे सनकी हैं। अंत में एक गार्ड ने उन्हें सूचित किया कि हालांकि उन्होंने माइकला को खो दिया है, लेकिन उन्होंने अपनी जुड़वा बहन नताशा को ढूंढ लिया है। अतीत की क्लिप हमें दिखाती है कि एंड्रेस 2 बच्चों के साथ भाग गया था। उस दिन फिल्म समाप्त हो जाती है क्योंकि गार्ड माइकेला की मां को बताता है कि नताशा मोरक्को में कहीं सीक्वल की ओर इशारा कर रही है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और मदद करने के लिए एक लाइक छोड़ दें। चैनल आउट देखने के लिए धन्यवाद।